Why is it important to see the bigger picture? क्योंकि जब हम बिगर पिक्चर देखते हैं तो जो क्षुद्र दृष्टि से, सरफेस दृष्टि से, मायोपिक व्यू से मुझे राग या द्वेष होता है, वो देखकर जो मैं घबरा जाता हूँ, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि क्या करना चाहिए, कौन सही है, क्या गलत है। बिगर पिक्चर आते ही साथ वो मेरी दृष्टि में जैसे ही बात समझ में आती है कि ये तो सिर्फ जो मुझे दिख रहा है ये 1% ऑफ द फैक्ट है, 99% फैक्ट आंखों से नहीं दिखेगा, उसे अपनी दृष्टि में, अपने दिमाग से मुझे देखना पड़ेगा। जब हम इस बात को समझते हैं तो सहज ही वितरागता आती है। अब हम विचार करें, अपनी बात करें। आप जब इस दुनिया को देखते हो आपको बहुत अन्याय लगता होगा कई बार, इट्स नॉट फेयर। आजकल के बच्चों से बात करो तो एक सबसे बड़ा जो उनकी कंप्लेन है लाइफ से, लोगों से, चीज़ों से होती है, इट्स नॉट फेयर। मतलब अन्याय है, अन्याय है, घोर घोर अन्याय है। हमें ऐसा लगता है जब एक हिरण को एक शेर खा रहा है, घोर अन्याय है, बेचारा हिरण और वो शेर क्रूर। ये 1% दृष्टि है, ये आपको सिर्फ छोटी सी पिक्चर दिख रही है, आज की पर्याय दिख रही है। अब एक लेवल आगे बढ़ेंगे, एक लेवल आगे बढ़ के हम देखते हैं, जानते हैं, समझो आपको अवधि ज्ञान मिल गया, समझो आप समोशरण में पहुंच गए, समझो आपको उसके पूर्व भव का पता चल गया, तो आपको पता चला कि भाई ये जो हिरण है ना, पूर्व भव में पहले ये शेर था और वो जो शेर है ना वो हिरण था। इस हिरण ने उस शेर को मारा, अगले भव में उल्टा हो गया है। ये आज जो आदमी तुमको नॉनवेज खाता हुआ नजर आ रहा है, तुमको लगता है वो बेचारी बकरी, वो बेचारा चिकन, आपको पता चले अगले भव में क्या होने वाला है कि ये व्यक्ति ये वो बनेगा जिसे ये खा रहा है और इसे खाया जाएगा। तो अनफेयर क्या हुआ, मैं तो ये पूछ रही हूँ आपसे। आपको लगता है प्रकृति में अन्याय होता होगा, अन्याय की गुंजाइश है? तो दुनिया में पहली बात, अन्याय कभी नहीं होता है, किसी के साथ भी नहीं होता है। जो लोग निकलते हैं ना रिवेंज लेने के लिए, हिसाब बराबर करने के लिए, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अन्याय नहीं होगा। वो हो सकता है कि सेम व्यक्ति के साथ उसको जस्टिस ना मिल पाए, लेकिन जस्टिस मिलता है। जस्टिस हमेशा होता है दुनिया में। ऐसे यदि मैं बात करूं सत्य की, सत्य किसे बोलते हैं? जिसकी सत्ता है। दुनिया में झूठ तो है ही नहीं, जानते हैं आप इस बात को? झूठ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सब कुछ सत्य ही है, जो है वो सत्य है। कैसे भाई? हमें बात नहीं समझ में आई। आप देखो, वस्तु कभी झूठ हो सकती है, अग्नि कभी झूठ हो सकती है। आप अग्नि को चाहे ठंडा बोलो चाहे गर्म बोलो, उससे अग्नि को क्या फर्क पड़ेगा? है? सूरज कभी झूठा हो सकता है, चांद कभी झूठा हो सकता है, वस्तु का स्वभाव कभी झूठा हो सकता है। जो होता है वो होता है और जो नहीं होता है वो नहीं होता है। तो वस्तु का स्वरूप यानी दुनिया के फैक्ट्स, यानी दुनिया में जिस चीज की सत्ता है, जो है वो सच्चाई है। वो झूठा कैसे हो सकता है? क्योंकि जो झूठ है वो तो नहीं है ना। तो जो है वो सत्य ही है। हाँ, ये बात जरूर है कि जब किसी जीव का ज्ञान उस वस्तु के स्वरूप या सत्य से, जिसकी सत्ता है, ऐसी वस्तु से मेल नहीं खाती है, तो मेरा ज्ञान उस काल में, उस ज्ञान की पर्याय जरूर झूठी हो जाती है। मेरी वाणी यदि आम को केला कहे, आम केला नहीं हो जाएगा। वाणी वाणी रहेगी, शब्द शब्द रहेंगे, लेकिन वो वाणी क्योंकि गलत वस्तु को गलत वस्तु कह रही है, तो वो वाणी और उसके माध्यम से मेरा ज्ञान कदाचित झूठा जरूर हो सकता है। पहला पॉइंट कि दुनिया में झूठ का बोलबाला नहीं है, दुनिया में अन्याय का बोलबाला नहीं है। आप 6 कालों के बारे में जानते हैं जो अपने शास्त्रों में आते हैं? आप जानते हैं अभी कौन सा काल चल रहा है? हाँ, तो ये जो 6 काल होते हैं उसमें जो अभी पंचम काल चल रहा है,
चौथे काल में ही भगवान बनते हैं, तीर्थंकर आदि होते हैं। अभी पंचम काल चल रहा है एंड क्योंकि अब सर्पेणी काल है, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सिक्स्थ काल, वी आर मूविंग टूवर्ड्स प्रलय। आप जानते हैं प्रलय किसे कहते हैं? जहां पे सब नष्ट हो जाता है, जिसे डूम्सडे कहते हैं अन्य धर्म वाले। कुछ नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, सिलेक्टेड फ्यू लोग, फ्यू कपल्स, फ्यू जानवर जिनको बचा लिया जाएगा ताकि वो उसको ह्यूमन रेस को कंटिन्यू करें आगे जाके, या पर्टिकुलर एनिमल रेस को कंटिन्यू करें। उसके अलावा सब मर जाएंगे। वो प्रलय आएगा, वो छठे काल के बाद, छठे काल के बाद आएगा। उसके पहले जो ये पंचम काल है जो अभी चल रहा है 21,000 साल का, तो इस पंचम काल के अंत में जाकर जितनी भी जैनी हैं और जो भी जैन धर्म है, जो वीतरागी धर्म की बात है, ये नष्ट हो जाएगी। अब मैं आपसे एक बात पूछ रही हूँ अगेन कि जब जैन धर्म को नष्ट ही होना है तो चीजें विल गो फ्रॉम बैड टू वर्स, इजंट इट? तो जो हमें ये थोड़ा धर्म का उत्थान काल दिखता है और फिर ह्रास दिखता है, ये उत्थान होके भी उतना उत्थान नहीं होगा जितना कि पहले हुआ था, और ह्रास होके ज्यादा ह्रास होगा, डिक्लाइन ज्यादा होगा, डाउनफॉल। ऐसे कर करके एंड में बिल्कुल भी धर्म नहीं बचेगा। जिसको 360 डिग्री व्यू पता है, जिसको पता है 6 काल होते हैं, जिसको पता है जैन धर्म नष्ट होने वाला है, जिसको पता है कि एंड ऑफ द डे सब कुछ ये प्रलय आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर धर्म का उत्थान का काल वापस शुरू होगा, जिसको पता है कि हाइट, बॉडी, हेल्थ सब कम होने वाली है, उसके लिए कोई सरप्राइज ही नहीं है। आप बोलते हो पोल्यूशन बहुत हो गया है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, दुनिया में ये प्रॉब्लम है, वो क्या ग्लोबल वार्मिंग है, और ये आइसबर्ग्स मेल्ट हो रहे हैं, ये वो, हमको तो पता है, होना ही पड़ेगा ना। न्यूक्लियर पावर होते जा रहे हैं छोटे छोटे देश, और टेररिस्ट देशों के पास भी ऐसी शक्तियां आती जा रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रूर रूप को धारण करती जा रही है, बट वी ऑलरेडी नो दैट, डोंट वी? नाश होगा ये हमें पता नहीं है क्या? और जिसको पता है उसको बड़ी शांति है। जैन धर्म में जो असली बातें हैं, अगर हमने वो ही नहीं जानी, आपको धर्म 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 सुन के ऐसे लगने लग जाता है जैसे कि कोई अंधविश्वास की बात होगी, लेकिन जरा सोचो तो सही, हमारे धर्म का स्तोत्र कौन है? शुरू कहां से हुआ है? तीर्थंकरों को तीर्थ को करने वाला कहते हैं। हमारा शासन काल जिनका भी चल रहा है वो है महावीर भगवान। उनकी ऑथेंटिसिटी पता है किस चीज से थी? उनकी सर्वज्ञता से। अब जो व्यक्ति, सोचना जरा, वो भगवान जो सबको जानते हैं, 360 डिग्री व्यू की पराकाष्ठा क्या है जानते हो आप? सर्वज्ञता, नो इट ऑल। वो सिर्फ अभी के सभी लोगों को नहीं जानते हैं, तीनों कालों के सबको जानते हैं। नहीं सिर्फ जीवों को नहीं जानते हैं, पुद्गल धर्म, अधर्म, आकाश काल सबको जानते हैं। असली 360 डिग्री नॉलेज यदि किसी को है इस दुनिया में तो वो है सर्वज्ञ परमात्मा। और ऐसा वो सर्वज्ञ परमात्मा जो वीतरागी भी है, बिकॉज उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें भी साइकिल पता है, पहले काल से छठे काल की, छठे काल से पहले काल की। उन्हें पता है संसारी जीव है, उसका पंच परावर्तन है, कहां से आया है, कहां जाएगा, फिर कहां आएगा और फिर कहां जाएगा। ही नोज इट ऑल। क्यों जानना है 360 डिग्री? वाई? हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प यू? क्यों जानना है बिगर पिक्चर? क्यों? ये जान के फायदा क्या होगा कि दूसरे ह्यूमन लाइफ है कि नहीं है, और है तो कहाँ है? ये जान के क्या फायदा होगा कि स्वर्ग है कि नहीं है और नरक है कि नहीं है? ये जान के क्या फायदा होगा कि मेरी लाइफ सिर्फ ये ह्यूमन लाइफ के बराबर जब से पैदा हुआ हूं मरूंगा उतनी नहीं है, उसके पहले मेरा अस्तित्व था और उसके बाद मेरा अस्तित्व होगा, और कहाँ होगा और क्यों होगा और कैसे होगा? क्यों जानना जरूरी है? इसलिए जानना जरूरी है ताकि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँ ना, सिग्निफिकेंस पता चले ना, अपने गोल की, अपने ऑब्जेक्टिव की, अपनी लाइफ की, प्रायोरिटाइज राइट चीज को करूँ ना। ये सिग्निफिकेंस कैसे पता चलेगी अगर आप वर्तमान को छोड़ के थोड़ा आगे और पीछे देखोगे? क्या हमें वो घोड़ा बनना है जिसकी आंखों को ऐसे बंद कर दिया गया है ताकि उसे कुछ नहीं दिखे, ना लेफ्ट ना राइट, सिर्फ आगे और आगे और आगे दिखे? वो कैरेट दिखे जो उसे कभी मिलने ही वाली नहीं है जिंदगी में?
वी नीड टू नो व्हाट आर वी डूइंग एंड वेयर आर वी गोइंग, नहीं? वेरी वेरी क्रिटिकल। जब तक मुझे ये ही नहीं पता होगा कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, मैं अपनी इस लाइफ के अपनी प्रायोरिटीज़ को कैसे डिसाइड करूँगा? 360 डिग्री व्यू कितना जरूरी और कितना क्रिटिकल है, सोचो जरा। कि आप जिस लेशा के साथ, जिन परिणामों के साथ मरते हो ना, आपका जो अंतिम वक्त होता है वो आपकी नेक्स्ट लाइफ को इंडिकेट करता है। सिर्फ इंडिकेट ही नहीं करता है, लीड भी करता है। क्योंकि आयु बंद होता है ना हमारा, उसके 8 अपकर्ष काल होते हैं। 2/3 लाइफ जब बीत जाती है, 1/3 बाकी रह जाती है, तो हमारे आयु बंद करने का अपकर्ष काल आता है। यानी कि वो पॉइंट आता है, वो समय आता है, वो अंतर मुहूर्त आता है, जिसके हमारे परिणाम डिफाइन करेंगे कि हम नेक्स्ट भव में कहाँ जाएंगे। अब शास्त्रों में ऐसा आता है कि जो जीव आर्त ध्यान करके मरता है वो नियम से तिर्यंज गति में जाता है, जो रौद्र ध्यान करके मरता है वो नरक गति में जाता है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि अगर कोई भी राजा हो, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, सुना होगा शायद आपने। कोई व्यक्ति यदि राजा है और राजगद्दी पे मरता है, मैं नहीं बोल रही हूं, शास्त्रों में लिखा है, तो वो नियम से नरक जाता है। कैसे डिफाइन हुआ? कि रौद्र ध्यान में मरेगा ना भाई, राज करते करते मरेगा, रौद्र ध्यान में मरेगा, तो नियम से नरक जाएगा। अब आप बोलोगे कि हमें तो टेंशन की जरूरत ही नहीं है, आजकल तो डेमोक्रेसी है और हम तो कोई राजा नहीं है। अपने 10 बाई 10 फुट के कॉर्नर ऑफिस के राजा भी तो राजा ही होते हैं। 10 एम्प्लॉइज हो, 100 एम्प्लॉय हो, कि 1000 एम्प्लॉय हो, तुम अपनी गली के राजा तो हो कि नहीं हो? राजगद्दी में मरेंगे तो नियम से। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो उपयोग है वो रौद्र ध्यान पूर्वक ही मरेगा। अब मैं बात करूं आर्त ध्यान की। आर्त ध्यान किसे कहते हैं? आई एम नॉट डिफाइनिंग द ध्यान सो मच राइट नाउ बिकॉज आवर टॉपिक इज डिफरेंट, बट स्टिल गिविंग यू जस्ट एन ओवरव्यू ऑन द हाई लेवल। आर्त ध्यान होता है जब आप क्रिब करते हो, जब आप बीमार होते हो, कराहते हो, आह भरते हो, दुखी होते हो, कंप्लेन करते हो। ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से मरने वाले जीव आर्त ध्यान वाले नियम से तिर्यंज गति में जाते हैं, रौद्र ध्यान से मरने वाले नियम से नरक गति में जाते हैं। और इस बात की गारंटी है कि जो शांत परिणाम पूर्वक धर्म ध्यान करते हुए समाधि मरण आदि से मरते हैं वो डेफिनेटली देव गति में जाते हैं। मैं तो आपको सिर्फ 360 डिग्री पिक्चर दिखा रही हूँ। मैं तो सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कहाँ से आए हैं, कहाँ जाने वाले हैं, हमारी लाइफ की प्रायोरिटी क्या होना चाहिए। अपनी बात करें, प्रायोरिटी की बात करें। मौत एक दुश्मन है, वो हमला कभी भी बोल सकती है? नोटिस देके नहीं आएगी, हर बार बता के नहीं आएगी मैं आ रही हूँ, टाइम नहीं देगी, अब कर लो धर्म। नोटिस पीरियड देगी आपको, जैसे कंपनियां दिया करती हैं बिफोर क्विटिंग द कंपनी। वो तो आ जाएगी, और वो जब आएगी तब आपके पास संभलने का वक्त नहीं होगा कि अरे वो प्रतिक्रमण पाठ तो मैंने किया था, पता था, लेकिन बुक चाहिए, बुक पता नहीं कहाँ रखी हुई है। भाई साहब, दिमाग में होना चाहिए, वो एटीट्यूड में इनबिल्ट हो जानी चाहिए, वो शांति, वो सामर्थ्य, वो शक्ति, वो शांति की शक्ति, वो धीरजता की शक्ति कि मैं हंसते हंसते शांत परिणामों से, चाहे कैसी भी आपदा मेरे शरीर पे क्यों नहीं आ गई हो, लेकिन आर्त और रौद्र ध्यान से नहीं मरूं, वहीं अपने मन से उसको छोड़ दूं। 360 डिग्री व्यू होगा। इफ यू आर ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग योर फ्यूचर, जब हमारे शास्त्र हमें ये जीव का पंच परावर्तन समझाते हैं, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, क्या करोगे तो क्या होगा। जब हमारे शास्त्र कर्णान योग में हमको 4 गतियां बताते हैं, 3 लोक बताते हैं, जब हमारे ये शास्त्र हमको 6 द्रव्य बताते हैं, दुनिया की सारी पॉसिबिलिटीज दिखाते हैं, जब हमारे ये शास्त्र हमें द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बताते हैं कि जो दिख रहा है वो असलियत नहीं है,
क्योंकि दिखता हमेशा एक अवस्था है, दिखती हमेशा एक क्षणिक पर्याय है। जो असली दुनिया है वो द्रव्य की दुनिया है जो उसके पार है। जब हम दुनिया में देखते हैं लोगों को, जब हमें लगता है कि लोग गलत कर रहे हैं, जब हमें लगता है कि ये पाप कर रहे हैं, जब हमें ये लगता है कि ये सही नहीं हो रहा है और जिसके वजह से हम अपने मन की शांति खो देते हैं, कभी बहुत ध्यान से समझना कि ये पूरी दुनिया जो बनी हुई है, यहाँ पे एक सर्टेन डिवीजन है ना 4 गतियों में जीवों का। ऐसा तो होगा नहीं कि नरक पूरा खाली हो जाएगा और देवगति भर जाएगी। एक सर्टेन डिवीजन है ना, एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो इवन है, जो फेयर है, क्योंकि संसार में है तो ऐसे ही रहेंगे जीव। तो जब जिस जीव को अगले भव में नरक जाना है, वो जीव यहाँ पे भगवान की भक्ति पूजा करके, धर्म करके, संयम के साथ रहकर कैसे जा सकता है नरक? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नहीं एक लॉ ऑफ एवरेज होता है, एक रेशियोज होते हैं। ऐसा कभी नहीं होएगा कि नरक भर जाएगा और स्वर्ग खाली हो जाएगा, और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि स्वर्ग भर जाएगा नरक खाली होएगा। एक जीव नरक से निकलता है तो उसी वक्त एक जीव वहां पहुंच जाता है। एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। काउंट लिखा हुआ है शास्त्रों में, 360 डिग्री व्यू बता रही हूं मैं आपको। कितने जीव नरक में रहेंगे, कितने जीव मनुष्य गति में रहेंगे, यहाँ तक कि कितने जीव विग्रह गति में रहेंगे एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, उसकी रेंज भी शास्त्रों में डिफाइंड है। विग्रह गति समझते हो ना? वो 1 समय, 2 समय या 3 समय का वक्त, जब एक शरीर को उस आत्मा ने छोड़ दिया है और दूसरे शरीर को अभी तक अपनाया नहीं है, उसके बीच में जो ट्रांजिशन पीरियड है उसे कहते हैं विग्रह गति। विग्रह गति में कितने समय कितने जीव हो सकते हैं, इसका भी काउंट केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो आएगा ना। महा 360 डिग्री व्यू है उनके पास। तो ये समझ के हमें ये जानना चाहिए कि दुनिया में आपको बहुत चीजें गलत होती हुई नजर आएंगी। पहली बात, वस्तु का स्वरूप कभी गलत नहीं होता। दूसरी बात, सारे लोग तो देवगति नहीं पहुंच सकते हैं, सब तो धर्म नहीं कर सकते हैं, और तो और मेजॉरिटी कहाँ जाएगी? मेजॉरिटी संसारी जीव पाप में रहते हैं कि पुण्य में रहते हैं? मेजॉरिटी संसारी जीव अधोगति में जाते हैं कि ऊर्ध्व गति में जाते हैं? मेजॉरिटी कहाँ जाती है? निगोदिया जीव की अपेक्षा बात करो, पेड़ पौधों की अपेक्षा बात करो, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय कीड़े मकोड़ों की अपेक्षा बात करो, मेजॉरिटी जीव तो वहीं जाती है। तो जो रेशियो जहां पहुंचना है वैसे ही लोगों का दिमाग चलेगा, वैसे ही वो क्रियाएं करेंगे, वैसे ही भाव होंगे। तू उनके चक्कर में अपना भव क्यों बिगाड़ रहा है और अपने भाव क्यों बिगाड़ रहा है? यू लुक एट द 360 डिग्री व्यू। यदि मैं एक पर्याय को देखूंगा, एक मायोपिक व्यू को देखूंगा, तो गारंटी से मुझे राग और द्वेष होगा, गारंटी से राग और द्वेष होगा। लेकिन यदि मैं बिगर पिक्चर देखूंगा, जब मुझे पता है कि साइकिल तो ऐसे ही काम करती है, जिस दिन हम भी अपेक्षाओं को समझेंगे, सिर्फ व्यवहार नहीं निश्चय को भी जानेंगे, सिर्फ पर्याय नहीं द्रव्य दृष्टि से भी दुनिया को देखेंगे, तो 360 डिग्री व्यू से हमें सम्यक ज्ञान होगा, और वो सम्यक ज्ञान से वीतरागता प्रकट होती है। वीतरागता प्रकट होती है तो लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि यू आर नॉट इन द प्रॉब्लम, यू आर ऑब्जेक्टिवली जस्ट लुकिंग एट द प्रॉब्लम एंड यू आर डिराइविंग द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ द